Hello and welcome everyone. My name is Diksha Tripathi and here we are going to discuss about one very important question which is a repeated question in CBSE grade 10 exam. So I hope you would be benefited by this series. We will be discussing more questions. हर दिन हम important questions जो हैं या जो repeated questions हैं हम उनको discuss करेंगे. So yes, let's start with the first question for today without wasting any time. Question says two tangents TP and TQ they are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 times OPQ. Now you can understand ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इसमें डायग्राम नहीं बना लेते. तो हम क्या समझ सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल होगा देन दो टैंजेंट्स आ रही हैं उस पर TP एंड TQ. एक्सटर्नल पॉइंट क्या है टी है. प्रूव ये करना है कि पी टी क्यू. अब ये तो आपको तभी समझ आएगा जब आप डायग्राम बनाएंगे. सो लेट्स सी हाउ द डायग्राम वुड लुक लाइक. सो हियर आई हैव ऑलरेडी मेड अ डायग्राम. वन सेकेंड. तो इसमें हम नेमिंग कर लेते हैं. अभी तक हमने नेमिंग नहीं करी है. जस्ट अ सेकेंड. सो व्हाट वी कैन सी हियर एक्सटर्नल पॉइंट आपका टी है. यहाँ से जो टैंजेंट आ रही है आपका टी पी है और टी क्यू है. Drawn to the circle with center O. So center would be O. नाउ बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग हम वो सब चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें पता है जिनकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन प्रूव करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट लेंथ ऑफ tangent drawn from an external point to a circle they are equal. Lengths they are equal. We can say that TP और TQ की वैल्यू क्या होगी इक्वल हो जाएगी क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी tangent आता है तो वो इक्वल होता है. TP एंड TQ they are equal. Now, using this, can you find out anything? Now, let me connect P and Q over here. Using a dotted line, I'm going to connect PQ, right? Like this. Now, if you come to triangle TPQ, do you observe anything? दो साइड आपकी इक्वल आ रही हैं. So, we can say that in triangle TPQ, if the two sides are equal, then we can say angle opposite to the two equal sides, they are equal. That means opposite to TP, which angle we have? TQP. ये किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल TPQ के. कंफ्यूज नहीं होना है. ये एंगल्स इनकी हम बात करें दिस एंगल एंड दिस एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. क्लियर एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको. नाउ दिस इज नॉट इट. अगर टेंजेंट और रेडियस कहीं ये मीट करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म होता है. यस दैट वुड बी 90 डिग्री. So we can say that as we know that TP is perpendicular to OP and TQ is perpendicular to what? OQ. यहाँ पे आप देखिए जहाँ पे tangent मीट कर रही है रेडियस के साथ वो आपका 90 डिग्री होगा. लेट मी शो इट विद अ डिफरेंट कलर. दिस वुड बी 90 डिग्री होल. दिस वुड बी 90 डिग्री. आई होप यहाँ तक सब क्लियर है. कोई कन्फ्यूजन नहीं है. नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड here we will be writing about the triangle TPQ. So in triangle TPQ what we can say? कौन सा ट्रायंगल है फिर से देख लेते हैं. TPQ दिस वन जो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आपका बना है. ये पूरा ट्रायंगल यहाँ से लेके यहाँ तक. तो अगर आप इस ट्रायंगल में देखें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तो तीनों एंगल का सम कितना आएगा? 180 डिग्री. डेफिनेटली. लेट अस राइट इट यूजिंग angle sum property. Using angle sum property in triangle TPQ. What do we have? आपको सारे statements भी पता होनी चाहिए. That's why I'm taking. So what do we have? Angle TPQ plus angle TQP plus angle PTQ. यही तीनों angles आएंगे. एक बार P, then एक बार Q, एक बार T. That would be equal to 180 degree.
नाउ एज वी नो दैट दो एंगल्स इक्वल थे, कौन से दो एंगल्स, टी क्यू पी एंड टी पी क्यू, दे आर इक्वल. So let us consider it equation 1. So we can say using the first equation, what do we have? So we can make a curly bracket here. What do we have? That 2 times angle TPQ. This would be equal to 180 degree minus एंगल पी टी क्यू. कैसे आया ये? क्योंकि टी पी क्यू एंड टी क्यू पी इक्वल थे तो आपने दोनों को एक में कन्वर्ट कर लिया. वी हैव कन्वर्टेड इट टू टी पी क्यू ओनली. तो 2 टाइम्स आ जाएगा क्योंकि ऐड हो जाएगा. एंड ये जो पी टी क्यू आप इसको राइट साइड ले जाइए तो ये माइनस में आ जाएगा. ना लेट अस डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2. ये जो लेफ्ट में 2 है इसको आप राइट में ले जाइए. तो एंगल जो टी पी क्यू है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 180 डिग्री बाय 2 minus angle PTQ by 2. So 180 degree by 2 would be 90 degree minus angle PTQ by 2. This is equal to angle TPQ. तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, ये जो हाफ ऑफ एंगल PTQ इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. हाफ बोलिए अलग से या फिर PTQ by 2, सेम थिंग. हाफ ऑफ एंगल PTQ, this would be equal to 90 degree minus angle TPQ. तो फर्स्ट इक्वेशन आप ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको सेकेंड ले लेते हैं. लेट इट बी द सेकेंड इक्वेशन. अभी इसका आपको यूज़ नहीं करना है, अब बस ये कोशिश करना है हमें कि किस तरह से जो हमें फाइंड करना है वो रिलेट कर पाए. सो पी टी क्यू कहीं ना कहीं हमें लेना है, प्रूविंग में आना चाहिए. ओ पी क्यू आपका प्रूविंग में आना चाहिए. दैट मीन्स वट एवर यू गेट रिजल्ट में ये दोनों एंगल्स होने चाहिए. अगर इसको आप अलग तरह से सोचें, पी टी क्यू 2 को लेफ्ट में ले जाए तो डिवाइड में आएगा ना. व्हाट आर वी गेटिंग? पी टी क्यू बाय 2. ऐसे ही कुछ हमें मिल रहा है. दैट मीन्स वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन. तो जो जो पता था आपने उसका यूज़ करते हुए कुछ ना कुछ आउटकम्स निकाले. एंगल सम प्रॉपर्टी, देन आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये सब आपने लगाया. अब आपको ओ पी क्यू पे फोकस करना है. किस तरह? ये आप ले आइए. एंड नॉट ओनली गेटिंग इट, कहीं ना कहीं आप उसको टी पी क्यू से भी रिलेट करिए. सो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू डू इट. कैसे कर सकते हैं? कौन सा एंगल लेना है? ओ पी क्यू. अब यहाँ देखिए ओ पी क्यू कहाँ पे है? ओ पी क्यू, दिस एंगल. अब ये कैसे रिलेट करेंगे? सो यू कैन ट्राई इट वंस बाय पॉजिंग द वीडियो, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि जो आपने सोचा है क्या वो सही तरीका है. बिकॉज देर आर मेनी वेज टू डू एनी क्वेश्चन. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग इज राइट और रॉन्ग. सो लेट्स सी हाउ वी विल बी डूइंग इट. आई विल कम टू द नेक्स्ट पेज. एज वी नो OP, it is perpendicular to TP. रिमेंबर टैंजेंट जो आ रही थी टी से, टीपी और ओपी, ओपी रेडियस थी, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल ओपीटी है आपका, दिस वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. कौन सा एंगल? जो हमने वैसे भी मार्क कर रखा था यहाँ पे रेड कलर से, ओपीटी 90 डिग्री है. अब अगर ओपीटी 90 डिग्री है तो ये तो किसी एंगल के सम से ही बना है, क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है कि पी क्यू एक हमने कनेक्ट किया था. So we can say that, I'll just show it to you. TPQ plus QPO, या फिर हम OPQ कह सकते हैं, वही यूज़ करना है. OPQ plus QPT, इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है. yes or no? This, that's absolutely right. So let us try and write it there. If this is equal to 90 degree, we can say that OPT is nothing but, ये कौन से दो एंगल के सम से बना है? OPQ प्लस एंगल TPQ. ये 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा. अब शायद आप समझ पा रहे कहीं 90 डिग्री है, TPQ भी है, सो व्हाई नॉट वी टेक इट टू द राइट हैंड साइड. अब OPQ की जो वैल्यू है वो आ जाएगी व्हेन यू टेक इट टू द राइट हैंड साइड, 90 डिग्री माइनस एंगल TPQ. तो ये अब आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी थर्ड. नाउ लेट्स ऑब्जर्व. आई थिंक वी गॉट द आंसर. आई होप यू ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इट. यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन से देखें तो राइट साइड में सेम वैल्यू है 90 माइनस TPQ, और थर्ड इक्वेशन में भी 90 माइनस TPQ है. So we can say that from which two equations? Equation 2 and 3. From equation 2 and 3 we can say that, और यहाँ आप ये भी कह सकते हैं using 2 and 3, half of angle PTQ
ये इक्वल आ जाएगा आपको ओ पी क्यू के, एंगल ओ पी क्यू के इक्वल। क्या यही प्रूव करना था? नो, लेट्स गेट बैक। आपको प्रूव करना था पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ पी क्यू। तो ये फाइंड करना कुछ बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ से 2 को राइट में ले जाइए, पी टी क्यू वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 2 टाइम्स ओ पी क्यू। I hope this is clear to all of you. Hence, we have proved it. And I know very well आप hence proved का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं that how we are able to get it, and it is really satisfying. So I hope you understood this question. I don't want to make the videos very lengthy. आप एक question सीखिए but अच्छे से सीखिए. I hope you understood it well. You can let me know any other question you want to understand in the comment section. So yes, thank you very much everyone. Bye. Take care. Have a nice day ahead. Bye.